हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के पहले क्लास नाउन के ईरर में। मेरा कोचिंग श्योर सक्सेस पॉइंट कोचिंग एंड लाइब्रेरी महुआ में है, जहाँ सफलता एक जिद है। यहाँ पे वन डे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम सभी चीज़ों की तैयारी कराई जाती है, चाहे वो एसएससी सीजीएल हो, सीपीओ हो, सीएचएसएल हो, एमटीएस हो, या बैंक हो, डीट्रिपल एसबी हो, ईएसआईसी हो, या बैंकिंग क्लर्क हो, या पीओ हो, रेलवे हो, सीसेट हो, एनडीए हो, सीडीएस हो। यानी वन डे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जितने भी हैं सभी चीज़ों की तैयारी कराई जाती है अलग अलग शिक्षकों के द्वारा, हर सब्जेक्ट अलग अलग टीचर के द्वारा। यहाँ पे इंग्लिश सब्जेक्ट हम एसके सिंह पढ़ाते हैं। बस ज़्यादा कुछ तो इस कोचिंग के, इस परिवार के, श्योर सक्सेस पॉइंट के परिवार के एक सदस्य हैं, जहाँ पे मेरा रोल इतना ही है कि यहाँ पे जो हमने वादा किया है वो सही मिल रही है या नहीं मिल रही है, इसको देखभाल करना, और जितना जो हम किए हैं वो उस चीज़ों को पूरा दे पाना। इस कोचिंग पे आपको किसी भी सब्जेक्ट में लिखवाया नहीं जाएगा, कॉपी को भरवाया नहीं जाएगा, हर चीज़ को समझाया जाएगा, चाहे वो डायग्राम के माध्यम से हो, जिस तरीके से हो, पूरे माइंड में बता दिया जाएगा कि कैसे सेट कर दिया जाएगा। अगर बात हम इंग्लिश की करें तो इंग्लिश में दो पार्ट होते हैं। देखिएगा, इंग्लिश दो पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं, एक वोकैब और दूसरा ग्रामर। अगर वोकैब के सेशन देखें तो इसको हम कई तरीके से कराते हैं। पहले रूट वर्ड, दूसरा निमोनिक्स, तीसरा स्टोरी बेस्ड। स्टोरी बेस्ड जो हैं वो बॉलीवुड की कहानियों पे है, जीएस की कहानियों पे है, और कुछ बहुत अच्छे अच्छे कहानियों पे बनी हुई है। ग्रामर को देखें तो ये भी लिखवाने का काम नहीं, पूरे तरीके से इसको तोड़ के हर एक अलग अलग एग्जाम्पल से जितना हो सके डायग्राम बेस पे करके बताया जाता है। यहाँ पे सभी चीज़ें डायग्राम अलग, मतलब एक अपने हंसते खेलते हुए मतलब कि सीख लेते हैं। चाहे वो स्टोरी हो, स्टोरी में बहुत अच्छी अच्छी कहानियों पे वर्ड बनाया गया है। निमोनिक्स के माध्यम से हर एक छोटा छोटा कहावत पे, किसी प्रकार के चीज़ों पे करके, और रूट वर्ड से कहाँ वर्ड को पढ़ लेते हैं। एक वर्ड से 5 से 7, अगर हम 8-10 रूट वर्ड लिखते हैं तो उससे 100 वर्ड बना सकते हैं। ये सभी चीज़ों को देखेंगे, ठीक है। तो आज हम लोग शुरू करते हैं नाउन का ईरर क्लास। चलिए आते हैं हम लोग क्लास पे। पहला क्वेश्चन है, देखेंगे, कांट यू सी दैट द कैटल इज ग्रेजिंग इन द फील्ड सो यू कैन नॉट प्ले देयर। पार्ट आपको ढूंढना है, ए पार्ट में इरर है, बी पार्ट में इरर है, सी पार्ट में, डी पार्ट में, या ई पार्ट में। तो हम लोग जैसा कि पढ़े थे, कुछ नाउन जो दिखने में सिंगुलर लेकिन अर्थ में प्लूरल होते हैं, जैसे
पढ़े थे वर्ड कैटल, कलर्जी, पीजेंट्री, फॉल्क, पुलिस, इन्फेंट्री, ऐसा ही कुछ वर्ड सब पढ़े थे। दिखने में सब लग रहे हैं सिंगुलर, लेकिन अर्थ में प्लूरल होते हैं। जैसे कैटल मवेशियों का झुंड, कलर्जी पादरी, पीजेंट्री जो किसान होते हैं, कृषक वर्ग होते हैं वे, फॉल्क आम जनता, पुलिस जो जानते हैं आप लोग, इन्फेंट्री जो नवजात शिशु का जो वर्ग होता है उनको इन्फेंट्री कहते हैं, इन सब चीज़ों का। तो ये हो दिखने में सिंगुलर लग रहा है लेकिन होते क्या है प्लूरल। तो ये वर्ब भी कैसे लेंगे, प्लूरल वर्ब लेंगे। तो यहाँ पे कैटल जो आया है इसके साथ वर्ब क्या है, सिंगुलर है, जो कि क्या होता प्लूरल। तो इज या आर हो जाता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, इफ दोज कैटल्स आर योर हुज आर दिज वंस नो एरर। अभी तुरंत पढ़े हैं जो कुछ नाउन दिखने में सिंगुलर अर्थ में प्लूरल होते हैं, तो उन्हें किसी भी प्रकार से, मतलब जैसे अभी तुरंत लिखे थे कैटल, पुलिस, फॉल्क, पीजेंट्री, वर्मिन, इन्फेंट्री, तो ये प्लूरल होते हैं। तो इसके पहले, इन सभी वर्ड के पहले न ही एन लगा सकते हैं और न ही इसमें एस ई एस जोड़ के प्लूरल बना सकते। क्यों नहीं बना सकते कि ऑलरेडी ये क्या है प्लूरल है, और जब प्लूरल है तो इसके पहले हम एन लगा के इसके सिंगुलर भी नहीं कह सकते, क्योंकि एन हमेशा अपने बाद क्या लेता है, एस सी एन लेता है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन लेता है। तो इसमें कभी भी हम एन का भी प्रयोग नहीं करेंगे और न ही इसमें एस या ई एस जोड़ के इसको प्लूरल बनाएंगे। तो यहाँ कैटल का क्या कर दिया गया है, एस लगाकर प्लूरल बना दिया गया है, जो कि गलत है। क्या होता है, कैटल होता है, और कैटल आर, तो आर अब यहाँ जब प्लूरल है तो भर भी क्या हो गया प्लूरल, तो क्या हो गया, सही हो गया। अभी हम लोग इसीलिए स्पेशली नाउन देख रहे हैं क्योंकि हम लोग इरर ही क्या कर रहे हैं, नाउन का इरर कर रहे हैं। पूरे मिसलेनियस होता है तो हम एक एक पार्ट को जांच करते, लेकिन सिर्फ नाउन का इरर कर रहे हैं, इसीलिए सिर्फ नाउन को ही हम लोग टेक ओवर कर रहे हैं। अगला है, द जेंट्री ऑफ मुंबई डज नॉट लाइक सलमान खान एट ऑल इवन दो ही हैज नंबर ऑफ गुड मूवीज टू हिज क्रेडिट। तो अभी तुरंत पढ़े, अभी देख रहे हैं यहाँ पे, जब अभी पढ़े थे ये कैटल, पुलिस, फॉल्क, पीजेंट्री, वर्मिन, इन्फेंट्री, जेंट्री भी कर सकते हैं इसमें, ऐसे ही बढ़ता जाएगा। ईटीसी बहुत सारा ऐसा नाउन है जो दिखने में सिंगुलर लेकिन अर्थ में प्लूरल है। तो जब भी हमारा सब्जेक्ट ही जब प्लूरल हो गया तो हमारा वर्ब जो होगा वो सिंगुलर कभी भी हो सकता है नहीं, क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा, अर्थात डू हो जाएगा। तो हो जाएगा, द जेंट्री ऑफ मुंबई डू नॉट लाइक सलमान खान एट ऑल इवन दो ही हैज नंबर ऑफ गुड मूवीज टू हिज क्रेडिट। तो हमारा आंसर क्या हो जाता, पार्ट ए हो जाता। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए अगले क्वेश्चन, द पुलिस हैज अरेस्टेड हिम सो वी आर गोइंग टू द पुलिस स्टेशन। अभी तुरंत जस्ट पिछले क्वेश्चन में पढ़े थे, ये पुलिस क्या है, प्लूरल नाउन है जो दिखने में सिंगुलर लेकिन अर्थ में प्लूरल होते हैं। जब हमारा सब्जेक्ट प्लूरल तो हमारा वर्ब भी क्या होगा, प्लूरल होगा, अर्थात हैज होगा नहीं, क्या होता है प्लूरल वर्ब, हैव होता है।
तो क्या हो जाएगा आंसर, द पुलिस हैव, अर्थात हमारा आंसर क्या होता, बी, क्योंकि किस पार्ट में एरर था, बी पार्ट में एरर था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, 5 नंबर, साइंस हैज प्रूव दैट इवन वर्मिन कैरेज डिजीज नो एरर। अभी थोड़ा लगातार क्वेश्चन कर रहे हैं इसी का, क्योंकि अभी जस्ट आया पुलिस, इसके पहले इन्फेंट्री, जेंट्री, फॉल्क, ये सब क्या है, दिखने में सिंगुलर और अर्थ में प्लूरल। तो यहाँ वर्मिन आ गया, ये कैसा नाउन हो गया, प्लूरल नाउन, तो वर्ब भी कैसा लेगा, प्लूरल, जबकि कैरिज क्या है, सिंगुलर है, तो ये क्या हो जाता, प्लूरल हो जाता, अर्थात क्या होता है यहाँ पे, कैरी होता, अर्थात कौन सा पार्ट एरर होता, हमारा डी पार्ट एरर होता, आंसर हो जाता डी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, yesterday she gave me several pieces of advices which have really proved an allegory to me no error। जैसा कि आप फिर से जानते हैं, ये कुछ नाउन हमेशा काउंटेबल होते हैं, इनका किसी भी तरीके से प्लूरल नहीं बनाया जा सकता। अर्थात ऐसे कौन से नाउन हैं, लगेज, गार्बेज, गार्बेज, जो भी एजी ग्रुप का होता है, ऐसा जैसे लगेज हो गया, गार्बेज हो गया, गार्बेज हो गया, या एडवाइस हो गया, फर्नीचर हो गया, चॉकलेट हो गया, इंफॉर्मेशन हो गया, कटलेरी हो गया, क्रॉकरी हो गया, कन्फेक्शनरी हो गया, ये सब नाउन हमेशा दिखने में भी सिंगुलर, अर्थ में भी सिंगुलर और यूज में भी सिंगुलर। अर्थात ये नाउन होते कैसे हैं, अनकाउंटेबल, और अनकाउंटेबल जो नाउन होते हैं उन्हें हम जब काउंट ही नहीं कर सकते तो उनके पहले कभी ए एन का प्रयोग कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, तो इसमें नहीं ए एन का प्रयोग करेंगे। और जब उनको काउंट नहीं कर सकते तो उनको अनेक भी हम नहीं कह सकते, अर्थात ऐसे नाउन में हम ई एस जोड़कर भी इसका प्लूरल नहीं बना सकते। अगर इनका सिंगुलर बनाना होता है तो हमको लिखना होता है ए पीस ऑफ, ए पीस अगर प्लूरल बनाना होगा तो हमको कहना होगा पीसेस ऑफ। तो यहाँ पे हमको जब सेवरल आया तो सेवरल कैसा लेता है नाउन अपने पास, प्लूरल नाउन, तो प्लूरल नाउन हम क्या बनाए, पीसेस ऑफ। लेकिन एडवाइस का प्लूरल बना सकते हैं, नहीं बना सकते, अर्थात हमको क्या कहना होगा, कहना होगा yesterday she gave me several pieces of advice which have really proved an elixir to me। Next question, these furnitures are of very good quality, this is why they are so expensive। फिर से वही क्वेश्चन, फर्नीचर, फर्नीचर सिंगुलर है या प्लूरल, सिंगुलर है, और सिंगुलर में कैसे नाउन, काउंटेबल या अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल नाउन। अभी तुरंत पढ़े हम लोग, फर्नीचर, चॉकलेट, इंफॉर्मेशन, कटलेरी, बहुत सारे एजी जैसे बैगेज, कार्बेज, गार्बेज, या ई आर ई ग्रुप का हो गया, कन्फेक्शनरी, कटलेरी, या चॉकलेट, सॉप जो एस ओ ए पी होता है, एस ओ ए पी, ब्रिक या केक, ये सब कैसे नाउन होते हैं, अनकाउंटेबल नाउन, और अनकाउंटेबल नाउन का प्लूरल नहीं बना सकते। तो फर्नीचर होगा, नहीं होगा, क्या हो जाएगा, फर्नीचर। और जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी क्या हो जाएगा, सिंगुलर हो जाएगा, अर्थात इज हो जाएगा। दिस फर्नीचर इज ऑफ वेरी गुड क्वालिटी, दिस इज वाई दे आर सो एक्सपेंसिव। तो हमारा पार्ट कौन सा एरर होता, ए पार्ट एरर होता। ये पिछले क्वेश्चन में हमारा जो आंसर होता वो क्या होता, बी पार्ट आंसर हो जाता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। She had already given you an information regarding that mishap, however she did care even an iota for it। फिर से पिछले क्वेश्चन की तरह इसमें भी देखें हम, क्या इन्फॉर्मेशन आ गया, अभी तुरंत पढ़े हम लोग, इन्फॉर्मेशन, चॉकलेट,
लॉक, मैजिक, म्यूजिक, ब्रिक, आइसक्रीम, सोप, कटलेरी, कन्फेक्शनरी, जो भी आइटम है, बैगेज, कारवेज, गार्बेज, इन सभी चीज़ों को हम किस कैटेगरी में रखते हैं? अनकाउंटेबल नाउन की कैटेगरी में रखते हैं। और जब अनकाउंटेबल को काउंट ही नहीं कर सकते तो कभी इसके पहले एन का प्रयोग कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। और न ही इसमें एस या ईएस जोड़कर इसका प्लूरल बना सकते हैं। तो इन्फॉर्मेशन के पहले एन आया है, क्या ये सही है? ये एन नहीं, ये गलत है। हमको कहना होगा जे शी हैड ऑलरेडी गिवन यू ए पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। जब सिंगुलर है तो हमको कहना होगा ए piece of information regarding that miss है, however she did care even an iota for it। हमारा आंसर क्या हो जाता? सी पार्ट, क्योंकि किस पार्ट में इधर है? जो है सी पार्ट में इधर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 9 नंबर, आई हैव हर्ड दैट यू आर शिफ्टिंग टू अ न्यू क्वार्टर एट अंधेरी टुमारो। फिर से आइए, कुछ नाउन हमेशा प्लूरल ही होते हैं दिखने में, उसमें लगे एस को हम किसी भी तरीके से नहीं हटा सकते हैं। जैसे बैरक्स, क्वार्टर्स। क्वार्टर कहने का मतलब क्या हो गया? 1/4। 1/4। और यहाँ बात 1/4 की नहीं हो रही है, एक घर की बात हो रही है। जे आई हैव हर्ड दैट, मैंने सुना है कि यू आर शिफ्टिंग टू अ न्यू क्वार्टर, आप नए घर में शिफ्ट कर रहे हैं। एट अंधेरी टुमारो, अंधेरी में, कब? कल। तो यहाँ क्वार्टर की बात नहीं हो रही है, बात किसकी हो रही है? घर की। और जब घर की बात हो तो क्वार्टर नहीं, क्या होता है? क्वार्टर्स होता है। तो हमारा आंसर क्या होता है? QUARTERS, क्वार्टर्स हो जाता, और आंसर होता सी पार्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट वुड यू लाइक टू से इफ वन आस्क यू एनीथिंग अबाउट द इंडियन फोर्स। आप पढ़े होंगे जब फोर्स जो है, ये फोर्स का मतलब क्या होता है? शक्ति, बल। और बात इंडियन शक्ति या बल की नहीं की जा रही है, यहाँ पे बात किसकी की जा रही है? सेना की। और सेना हमेशा क्या होता है? फोर्सेस होता है। सेना जो होते हैं वो एक सेना की बात नहीं होती अनेकों, इसीलिए सेना का जो होता है वो क्या होता है? फोर्सेस। अर्थात तीनों, जब तीनों की भी किया जाए तो भी इंडियन फोर्सेस हो जाता है। तीनों, जल सेना, थल सेना और वायु सेना। तो क्या हो जाएगा? द इंडियन फोर्सेस। अर्थात हमारा आंसर क्या हो जाता? डी। ऑन द वे टू पुणे शी स्टॉप्ड सो मेनी टाइम्स टू एडमायर द वर्नल सीनरीज। सीनरीज ये अनकाउंटेबल नाउन है। इससे आगे पढ़ने की, जब हमको नाउन में इधर मिल गया तो आगे पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, यहीं पे मिल गया। जो कुछ नाउन अभी तुरंत बताया जिसका अनकाउंटेबल होते हैं, जिसका प्लूरल नहीं बना सकते। जैसे मैं अभी नाउन बोले थे, चॉकलेट, फर्नीचर, गार्बेज, कार्बेज, सब लगाकर नहीं, इसमें हम एन का प्रयोग कर सकते हैं वैसे नाउन में, और नहीं उसमें किसका प्रयोग कर सकते हैं? एस या ईएस जोड़कर प्लूरल बना सकते हैं। ऐसे नाउन हमेशा सिंगल होते हैं। इसको सिंगुलर या प्लूरल बनाने के लिए ए पीस ऑफ, ए लोफ ऑफ जैसा नाउन होता है उसके अनुसार उसका जोड़ के, तो यहाँ सीनरीज होता नहीं होता, क्या हो जाता? सीनरी, SCENERY, सीनरी का प्रयोग करते हैं। हमारा आंसर क्या हो जाता? डी पार्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आइए क्वेश्चन नंबर 12, वुड यू प्लीज टेल मी हाउ मेनी सोप्स डू यू यूज इन अ मंथ। सोप, फिर से अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन तो अभी जस्ट पढ़े, जितने भी अनकाउंटेबल नाउन हैं उन सभी के पहले हम एन का प्रयोग करेंगे? नहीं करेंगे।
तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा अगर करते हैं प्रयोग तो। और नहीं, इसमें हम किसका प्रयोग करेंगे, SES का। तो हमारा सोप सही है, गलत है, तो सही क्या होगा, सोप हो जाएगा, SOAP। साबुन को हम काउंट नहीं कर सकते, उसको उसके रूप में दे दिया जाए तो। चलिए आगे बढ़ते हैं, हमारा इसमें आंसर क्या हो जाता है, इसे पार्ट सी पार्ट में इधर था। चलिए अगला क्वेश्चन, डोंट यू नो हर एंगर्स इज एज डेंजरस एज द फ्लेरिंग फायर। ये एंगर्स जो है ये भी कैसा नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है, इसको भी हम काउंट नहीं कर सकते। सभी उसी ग्रुप के हैं जो जिसका हम एस लगाकर या ईएस जोड़कर किसी भी तरीके से प्लूरल नहीं बना सकते। उसके प्लूरल बनाने के लिए हमको करना होगा पीसेस ऑफ, लोफ्स ऑफ, इस तरीके से। जैसे ब्रेड है तो लोफ्स ऑफ, इंफॉर्मेशन है तो ये पीस ऑफ इंफॉर्मेशन सिंगुलर और पीसेस ऑफ प्लूरल करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हर एंगर या एंगर्स, क्या होगा, एंगर। बहुत अच्छा, पार्ट हो जाता हमारा बी। अगला, कैन यू गिव मी एट लीस्ट 5 ब्रेड्स। अभी 5 ब्रेड्स टू ईट बिकॉज आई एम सो हंग्री दैट 1 or 2 won't do at all। तो अभी तुरंत पढ़े, जब ब्रेड का अगर सिंगुलर या प्लूरल बनाना, ब्रेड है कैसा नाउन, अनकाउंटेबल नाउन, तो इसका अगर प्लूरल बनाना होगा तो हमको क्या कहना होगा, लोफ्स ऑफ, LOAVES, लोफ्स ऑफ। कितना, तो हमको कहना होगा एटलीस्ट 5 लोफ्स ऑफ ब्रेड, क्योंकि ब्रेड क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, इसमें एस या ईएस जोड़ के प्लूरल नहीं बना सकते, इसके लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। तो हमारा इरर कौन सा पार्ट हो जाएगा, बी पार्ट इरर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। A few days ago, she received a letter of advices on how to give a makeover to life। बनाइए, फिर से वही चीज़ें, एडवाइसेस नहीं होगा, एडवाइस कौन सी नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है, अर्थात फिर से फर्नीचर, चॉकलेट, इंफॉर्मेशन, सोप, मैजिक, म्यूजिक, फर्नीचर, एडवाइस, चॉकलेट, कन्फेक्शनरी, लगेज, गार्बेज, कार्बेज, ब्रेक, आइसक्रीम, जो भी ये सब नाउन है किस ग्रुप में आते हैं, अनकाउंटेबल के ग्रुप में। और अनकाउंटेबल के ग्रुप में अगर आ गए तो इसका हम प्लूरल एस जोड़ के नहीं बना सकते हैं, और नहीं इनके पहले किसका प्रयोग कर सकते हैं, एन का प्रयोग कर सकते हैं। तो इसमें एस जो जुड़ा गया है ये क्या है, गलत है। क्या हो जाता है, एडवाइस हो जाता, हमारा आंसर क्या हो जाता, सी पार्ट हो जाता। नेक्स्ट, कमांडर इन चीफ्स आर एमोंग दोज हु गेट हैंडसम सैलरी। अर्थात हम पढ़े हैं कंपाउंड नाउन जो 2 या 2 से अधिक नाउन से मिलकर बनते हैं। तो जब भी कंपाउंड नाउन का अगर प्लूरल बनाना होता है तो हम किसका बनाते हैं, रूट वर्ड का प्लूरल बनाते हैं, न कि नॉर्मल का। जैसे हमको कहना होता है ब्रदर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, तो ये क्या है, सिंगुलर है। अगर इसका प्लूरल बनाना होगा तो हमारे लिए रूट वर्ड कौन है, ब्रदर है, तो हम प्लूरल किसका बनाएंगे, ब्रदर का। तो क्या कहेंगे, ब्रदर्स इन लॉ, फादर्स इन लॉ, मदर्स इन लॉ, सिस्टर्स इन लॉ। तो इसी प्रकार से ये क्या हो जाएगा, कमांडर्स इन चीफ। जैसे पैसर भाई होता है, अगर पैसर भाई सिंगुलर है
तो इसका भी अगर प्लूरल बनाना होगा तो हम बाय में नहीं जोड़ेंगे, किस में जोड़ेंगे, पैसर्स में जोड़ेंगे, पैसर्स बाय। तो यहाँ चीफ्स में जो ये जोड़ा गया है एस, ये क्या है, गलत है, हमको कहाँ जोड़ना था, कमांडर्स में जोड़ना था। तो ये हो जाता हमारा कमांडर्स इन चीफ आर एमोंग दोज हु गेट हैंडसम सैलरी। हमारा आंसर क्या होता, ए पार्ट हो जाता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Only today I have come to know that Sunny has two sister-in-laws। अभी तुरंत अभी पिछले क्वेश्चन पे हम लोग पढ़े हैं, ये सिस्टर इन लॉ क्या होता है, सिंगुलर होता है। जब भी कंपाउंड नाउन का प्लूरल बनाना हो तो हम किसका प्लूरल बनाते हैं, रूट वर्ड का। तो इसमें रूट वर्ड कौन है, सिस्टर। रूट वर्ड वो होता है जो चेंज हो रहा है, अर्थात ये तो वही रहेगा, लॉ तो लगा ही रहेगा, नियम कानून, ठीक है, लेकिन ये बदलता रहेगा। सिस्टर, ब्रदर, फादर, मदर, तो ये बनता रहेगा सिस्टर्स इन लॉ, ब्रदर्स इन लॉ, मदर इन लॉ, फादर इन लॉ। तो ये हमारा चेंज होते रहेगा। तो हम रूट वर्ड का क्या करते हैं, प्लूरल बनाते हैं। तो हम क्या कहेंगे, सिस्टर्स इन लॉ। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी पार्ट। लॉ में एस नहीं लगेगा, किस में लगेगा, सिस्टर्स में लग जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर। शी वाज ग्रीटेड बाय ऑल द पैसर बाय नियर लक्ष्मी नगर मेट्रो स्टेशन। अब बताइएगा, अभी तुरंत पिछले क्वेश्चन पे पढ़े थे, क्वेश्चन नंबर 16 जब पढ़ रहे थे तो पढ़े थे, जे पैसर वाई में नहीं, बाई में ना लगकर किस में लगेगा, पैसर्स में लगे, पैसर में लगेगा। पैसर क्या है, इसमें रूट वर्ड है, बाई तो प्रीपोजिशन है, तो इसमें जब लगेगा तो रूट वर्ड इसका प्लूरल बनेगा। तो क्या हो जाएगा आंसर, पैसर्स बाई हो जाएगा। अर्थात एस बाई में जुटेगा, नहीं जुटेगा, किस में जुटेगा, पैसर में जुटेगा। अर्थात हमारा आंसर हो जाएगा पैसर्स बाई। आंसर सी पार्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 नंबर। The Patna High Court has issued 5 summons against him so far, but he has attended to none of them। ये समन्स जो है ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों अर्थ में प्रयोग किया जाता है। ये एक ऑफिशियल ऑर्डर जो कोर्ट से आते हैं जिस पे बुलावा पद कहा जाता है, उसमें जाना होता है। तो समन्स जो है इसके पहले हम एन लगाकर इसका सिंगुलर में भी प्रयोग कर सकते हैं, एससीएन के रूप में भी इसका प्रयोग हम कर सकते हैं। और इसका प्रयोग अगर हम चाहें तो पीसीएन में भी समन्स में ईएस जोड़कर इसका क्या बना लेते हैं, प्लूरल, प्लूरल के रूप में भी कर लेते हैं, प्लूरल काउंटेबल रूप में। तो यहाँ कितने की बात हुई है, 5 की, और 5 जो है वो सिंगुलर है या प्लूरल, प्लूरल। ये अपने बाद नाउन हमेशा कैसा लेगा, प्लूरल नाउन लेगा। तो समन्स होगा या समन्सेस हो जाएगा, समन्सेस हो जाएगा। अर्थात हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी पार्ट। आंसर हो जाएगा द हाई कोर्ट हैज इशूड 5 समन्सेस अगेंस्ट हिम सो फार, बट ही हैज अटेंडेड टू नन ऑफ देम। चलिए अगला क्वेश्चन। मैथमेटिक्स आर ए वेरी डिफिकल्ट सब्जेक्ट फॉर दोज स्टूडेंट हु डोंट वर्क हार्ड। देखिएगा कुछ सब्जेक्ट के लास्ट में एस लगे रहने के कारण हमको लगता है क्या, ये दिखने में प्लूरल लग जाते हैं। जैसे मैथमेटिक्स, पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स, सिविक्स, इकोनॉमिक्स, स्टैटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, ऐसे और सारे इथिक्स, ऐसे बहुत सारे सब्जेक्ट के नाम हैं
जो लास्ट में एस लगा होता है और हमको लग जाता है जी ये क्या है, प्लूरल है, लेकिन ये होते क्या है, सिंगुलर है। और अगर कोई भी विषय के नाम का भी प्लूरल, किसी का नाम कभी प्लूरल हो सकता है? हम लोग पूरे नाउन में पढ़े हैं जो नाम किसी का कभी प्लूरल नहीं होता है। और ये तो एक सब्जेक्ट का नाम है, तो सब्जेक्ट का नाम कभी प्लूरल नहीं हो सकता। तो इसीलिए ये क्या ले लेगा, जब हमारा कोई भी विषय सिंगुलर तो वर्ब भी क्या लेगा, सिंगुलर लेगा। अर्थात मैथमेटिक्स के साथ कभी भी आर का प्रयोग होगा नहीं होगा। किसका प्रयोग होगा, इज का प्रयोग होगा। लेकिन 4 सब्जेक्ट के नाम हम लोग पढ़े हैं क्लास में, जिनके पहले कोई भी पॉजेसिव एडजेक्टिव या डिटरमाइनर आ जाता है तो वो क्या बन जाते हैं, प्लूरल। वो कौन कौन से सब्जेक्ट है, मैथमेटिक्स, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स और स्टैटिस्टिक्स। ये 4 ऐसे सब्जेक्ट हैं, कौन कौन, मैथमेटिक्स, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स और स्टैटिस्टिक्स। ये 4 सब्जेक्ट के पहले अगर कोई भी पॉजेसिव एडजेक्टिव आ जाए या डिटरमाइनर आ जाए तो ये क्या बन जाते हैं, प्लूरल बन जाते हैं। और इनके साथ वर्ब कैसा आता है, प्लूरल। लेकिन इसके पहले अभी कुछ भी लगा है, नहीं लगा है, तो ये हमारे कैसे हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट है। और सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब भी कैसे लगेगा, सिंगुलर लगेगा, एज। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए पार्ट। चलिए अगला क्वेश्चन, हिज मैथमेटिक्स इज वेरी डिफिकल्ट सब्जेक्ट फॉर दोज स्टूडेंट्स हु डोंट वर्क हार्ड। बनाइएगा, अभी पिछले क्लास में हम लोग कहे कुछ ऐसे सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स, पॉलिटिक्स, इविक्स, सिविक्स, स्टैटिस्टिक्स, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, जो भी सब्जेक्ट के नाम है जिसके लास्ट में क्या लगे हुए हैं, ICS। तो हम लास्ट में देखते हैं क्या, जो इसके लास्ट में क्या लगे हुए हैं, एस लगे हुए हैं, इसलिए दिखने में लग जाता है जो प्लूरल है और ले लेगा क्या, प्लूरल वर्ब। लेकिन ये होते क्या है, सिंगुलर। और वर्ब कैसे लेते हैं, सिंगुलर वर्ब लेते हैं। लेकिन अगर 4 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स, पॉलिटिक्स, स्टैटिस्टिक्स और इकोनॉमिक्स, इसके पहले कोई भी पॉजेसिव एडजेक्टिव माई, हिज, हर, आवर, योर या देयर का प्रयोग करे या कोई भी डिटरमाइनर का प्रयोग कर ले तो फिर इनका अर्थ ही बदल जाता है। जैसे अगर कहें हर मैथमेटिक्स तो इसका मतलब उसका गणित नहीं होगा, कहने का मतलब हुआ जो उसका गणितीय आंकड़ा, एबिलिटी। या अगर हम कहें क्या, जो हर पॉलिटिक्स तो उसकी राजनीति नहीं, राजनीति विचार, अर्थात उसकी पॉलिटिकल व्यू क्या है ये जानना चाह रहे हैं, ना कि उसकी राजनीति कैसी है, इससे हमको कोई मतलब नहीं है। उसकी राजनीति विचार कैसी है, उसका व्यू क्या है। फिर अगला आता है स्टैटिस्टिक्स। इसमें अगर कोई भी कह दे, कोई भी डिटरमाइनर लगा दे या पॉजेसिव एडजेक्टिव, तो इससे ये नहीं जो उसकी सांख्यिकी कैसी है, नहीं, उसका डेटा कैसा है, उसका स्टैटिक जो डेटा है वो कैसा है। और इकोनॉमिक्स हो गया, अगर इसमें हम किसी का प्रयोग करें, कहें जो हिज इकोनॉमिक्स, अर्थात कहने का मतलब उसका आर्थिक नहीं, आर्थिक तथ्य, इकोनॉमिकल फैक्ट क्या है, तो उस बारे में जानते हैं। इसका अर्थ ही बदल जाता है और ये बन क्या जाते हैं, सिंगुलर से प्लूरल। और अगर प्लूरल बन गए तो वर्ब कैसे लेंगे, प्लूरल। तो यहाँ पे आया है मैथमेटिक्स और उसके पहले क्या आया है, हिज। और हिज क्या है, पॉजेसिव एडजेक्टिव है। और पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या लेता है, जब इसके पहले पॉजेसिव एडजेक्टिव आ गया, नाउन लेता है। कोई भी पॉजेसिव एडजेक्टिव के बाद क्या आता है, नाउन आता है। तो यहाँ नाउन क्या आया, सब्जेक्ट का आया रूप में, सब्जेक्ट के रूप में। तो ये बन क्या गया, प्लूरल। अर्थात उसकी मैथमेटिक्स की बात नहीं कर रहा है, बात किसकी कर रहा है, उसकी गणितीय आंकड़ा की, एबिलिटी की,
जो उसकी गणितीय आंकड़ा जो है वो बहुत ही उसको क्या लगता है, डिफिकल्ट सब्जेक्ट लगता है, इसीलिए यहाँ इज नहीं क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। चलिए कोई कंफ्यूजन, आगे बढ़ते हैं। The politics of India is very pathetic because politicians are corrupt and inefficient। बताइए कौन सा पार्टीर है? अभी हम लोग कर रहे हैं क्या है, पॉलिटिक्स। अभी पढ़े हैं जो सब्जेक्ट के नाम के पहले कोई भी सब्जेक्ट का नाम क्या होगा, सिंगुलर होगा, और ये जब सिंगुलर हैं तो इनके पहले अगर हम 4 सब्जेक्ट के नाम पढ़े, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स, अगर इनके पहले हम क्या ले आए, पॉजेसिव एडजेक्टिव या डिटरमाइनर प्रयोग कर ले तो ये क्या बन जाते हैं, प्लूरल बन जाते हैं, और ये अपने बाद कैसे वर्ब लेने लगते हैं, प्लूरल वर्ब लेने लगते हैं। कौन कौन नाउन हुए, सब्जेक्ट का नाम बताइएगा, पॉलिटिक्स, मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स और स्टैटिस्टिक्स। ये 4 ऐसे सब्जेक्ट हैं जो अपने पहले पॉजेसिव एडजेक्टिव ले ले या डिटरमाइनर ले ले तो ये क्या बन जाते हैं, प्लूरल। इनका अर्थ भी बदल जाता है। पॉलिटिक्स मीन्स क्या होता है, राजनीति शास्त्र, और जैसे ही इसके पहले कोई भी एक पॉजेसिव एडजेक्टिव ले आया, जैसे हम कहें क्या, माई पॉलिटिक्स, तो यहाँ कहने का मतलब ये नहीं हुआ जब मेरी राजनीति, मेरी राजनीति शास्त्र नहीं, यहाँ मेरा राजनीति विचार क्या है, पॉलिटिकल व्यू क्या है, इसका मतलब निकलता है। अगर किसी की कहते हैं हर मैथमेटिक्स, तो इसका मतलब उसकी गणित नहीं, उसकी गणितीय आंकड़ा जो क्वांटिटी एबिलिटी है, क्वांटिटिव एबिलिटी कैसी है उसकी, जोड़ने की, घटाने की, जो योग्यता की बात करने लगता है, एबिलिटी की बात करने लगता है, तो इसके पहले फिर पॉजेसिव एडजेक्टिव आया तो ये बन क्या गया, प्लूरल, और ये अपने बाद कैसा वर्ब लेगा, प्लूरल वर्ब लेगा, अर्थात द पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया। और हम जानते हैं जो ऑफ के पहले आता है सब्जेक्ट, उसी के अनुसार किसका प्रयोग करते हैं, वर्ब का प्रयोग करते हैं। तो द पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया, तो इज होगा या आर होगा, आर, क्योंकि द पॉलिटिक्स हो गया, डिटरमाइनर में आ गया द पॉलिटिक्स, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, आर। हमारा आंसर कौन पार्ट हो जाएगा, ए पार्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। She has only 2 issues while her sister has 4 offspring। कह रहा है जो उनके पास सिर्फ 2 बच्चे हैं जबकि उनकी बहन के पास 4 बच्चे हैं। ऑफस्प्रिंग मतलब चिल्ड्रन, बच्चे। तो आप पढ़े होंगे कुछ नाउन हमेशा सिंगुलर और प्लूरल दोनों रूप में क्या होते हैं, एक ही होते हैं, जिसमें एक इशू है, सीप होता है, बैरेक्स होता है, बहुत सारे ऐसे नाउन पढ़ाए हैं क्लास में जो देखने मतलब सिंगुलर और प्लूरल दोनों रूप में क्या होता है, एक होता है। जैसे इशू, इशू का 2 अर्थ निकलता है, एक होता है समस्या और दूसरा संतान। जब कोई मुद्दा या समस्या होगी, जब कोई मुद्दा या समस्या होगी तो इशू जो हो जाएगा वो काउंटेबल हो जाएगा, अर्थात उसका हम सिंगुलर भी यूज कर सकते हैं और प्लूरल भी यूज कर सकते हैं। लेकिन जब उसका अर्थ क्या निकलेगा, संतान, तो मात्र वह क्या रह जाएगा, इशू। कुछ वैसे नाउन की कैटेगरी में आ जाएगा जिसका सिंगुलर और प्लूरल दोनों अर्थ में क्या होता है, एक ही रूप होता है। अर्थात यहाँ बात किसकी हुई है, संतान की। कह रहा है कि सी हैज ओनली 2 इशूज, उनके पास, उसके पास केवल 2 बच्चे हैं, 2 संतान हैं, जबकि उनकी बहन के पास 4 हैं, 4 ऑफस्प्रिंग बच्चे हैं, चिल्ड्रेन हैं। तो यहाँ इशूज होगा या इशू होगा, इशू होगा। कोई मुद्दा नहीं ना है, मुद्दा नहीं है तो क्या हो जाएगा, इशू हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। मोस्ट पीपल इन इंडिया नाउ लिव इन अ हाउस बिल्ट ऑफ ब्रिक्स बट अर्लियर इट वाज नॉट लाइक दैट। बनाइए, ब्रिक्स नहीं होगा, ये पढ़े थे, शुरू में ही पढ़ रहे थे, इंफॉर्मेशन, गार्बेज, कार्बेज,
चॉकलेट, लाफ, बहुत सारा, मैजिक, म्यूजिक, सोप, फर्नीचर, इंफॉर्मेशन, एडवाइस, ये सब नाउन कैसे थे? अनकाउंटेबल नाउन थे। और अनकाउंटेबल नाउन के पहले हम एन का भी प्रयोग नहीं करते हैं और न ही इनके बाद एस या ईएस लगाकर इसका प्लूरल बनाते हैं। तो ब्रिक सही है गलत है? गलत है। क्या हो जाएगा? ब्रिक हो जाएगा। हमारा कौन सा पार्ट ईरर हो जाएगा? सी पार्ट ईरर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, लास्ट क्वेश्चन। She asked me to tell you that whenever you went to market, you would get her some fruits. मैंने लास्ट क्वेश्चन है एक, बताइए आप लोग। फ्रूट्स होगा। पढ़े हैं अभी तुरंत। कुछ वैसे जैसे कुछ नाउन का देखिएगा, पेपर, फ्रूट, ये सब नाउन का अगर हम प्लूरल बनाते हैं तो अर्थ बदल जाता है। पेपर मतलब कागज, जैसे ही पेपर पर कहते हैं, पेपर का अगर प्लूरल बनाते हैं, पेपर्स कहते हैं, तो इसका अर्थ क्या हो जाता है? डॉक्यूमेंट हो जाता है। ठीक उसी प्रकार फ्रूट का अर्थ क्या होता है? फल होता है। लेकिन जैसे ही फ्रूट से हम क्या बना लेते हैं? फ्रूट्स बनाते हैं, तो इसका टाइप्स ऑफ फ्रूट हो जाता है, फलों का प्रकार। तो यहाँ कहा रहा है जे सी आस्क मी, उसने मुझसे पूछी, टू टेल यू दैट वेन एवर यू वेंट टू मार्केट, जब तुम मार्केट जाओ, यू वुड गेट हर सम फ्रूट्स, कुछ फल लेते आना। कुछ फल की बात हुई है या कुछ फल की प्रकार की? कुछ फल की बात हुई है। तो जब फल की बात होगी तो क्या हो जाएगा? फ्रूट। और जब सम है तो इसके साथ अगर प्लूरल लाना है, सम दोनों लेता है, सम के बाद दो आना, या तो यूसीएन आता है या पीसीएन आता है, एससीएन नहीं आता है। लेकिन यहाँ जब फ्रूट्स है तो फ्रूट तो यूसीएन में काउंट नहीं होगा, किस में आएगा? पीसीएन में, क्योंकि इसका सम पीसीएन को बनाया। तो हम पढ़े थे जो कुछ वैसे नाउन जिसका हम प्लूरल एस या ईएस जोड़कर नहीं बना सकते, तो उसका प्लूरल कैसे बना रहे थे? ए पीस ऑफ सिंगुलर और पीसेस ऑफ प्लूरल। तो हमको कहना पड़ेगा क्या? सम पीसेस ऑफ फ्रूट। अर्थात हमारा आंसर क्या हो जाएगा? डी पार्ट हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर करते हैं अगले क्लास में इससे आगे का सेशन। ये प्रैक्टिस सेट 1 था। नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट 2 का आप लोग इंतजार कीजिए।